नमस्कार। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सर, आज जो फतेहाबाद अनाज मंडी में आप आए हैं, क्या कारण आपका यहाँ इतने लोग इकट्ठे करने का क्या मकसद है? देखो, मकसद नहीं होता, एक आदमी की धार्मिक आस्था होती है और जब जहाँ उसकी आस्था है उससे जुड़ा अगर कोई प्रोग्राम समागम होगा तो एक वो पहुँचेगा। तो इसमें डेरे की नाम चर्चा है, नाम चर्चा में साथ संगत पहुँचती है, तो उसी उपलक्ष्य में हम आए हैं। तो आपने कहा कि आस्था है, लेकिन जो डेरा मुखी हैं उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं, वो कोर्ट द्वारा सिद्ध भी किए गए हैं, फिर भी इतने लोग यहाँ आना क्या मानेंगे? देखो, लोग आते हैं इसलिए आते हैं क्योंकि पूज्य गुरु जी का उन्हें पता है कि वो बिल्कुल पाक पवित्र है। अगर आपको किसी पे शक है, परिवार के सदस्य पे भी शक है, आप उसके पास जाना पसंद नहीं करोगे। पर जो पाक पवित्र है, जिसने लाखों लोगों की बुराइयां छुड़ाई है, तो उन्हें पता है इसलिए आते हैं। दूसरा, जो गुरुजी हैं वो खुद चिट्ठी भेज के मोटिवेट करते रहते हैं, संगत को समझाते रहते हैं। आज तक चाहे उनके खिलाफ कोई भी बोला है, गुरुजी ने किसी को एक अक्षर भी कभी गलत बोला हो तो आप साबित कर दो, मैं नस नस की शर्त लगाता हूँ। आपने चिट्ठियों का जिक्र किया है, लेकिन आपका ही एक ग्रुप है डेरा सच्चा सौदा का, वो इन चिट्ठियों को फर्जी बता रहा है और चिट्ठियां हैं जो वो किसी डेरे के ही आदमी द्वारा लिखी हुई बता रहा है। देखो, डेरे के आदमी नहीं होते, डेरे के श्रद्धालु होते हैं। आदमी आदमी करके क्या साबित करना चाहते हैं? इंसान सतगुरु ने बना दिया, इंसान है सारे। दूसरी बात, आरोप लगाना, तो चोर मचाए शोर आपने दुनिया में सुना होगा। डेरे से निकाले हुए लोग जो गद्दार थे, भाग गए थे, जो मौकाप्रस्त थे, किसी न किसी मौके की तलाश में थे, उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिला, निकाल दिया गया, तो वो अब तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो सबूत पेश करने कह रहे हैं कि हर सबूत उनके पास है, लेकिन अगर आपने कहा कि वो निकाल दिए और फर्जी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी डेरा सच्चा सौदा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? पहली बात तो अगर वो सबूत देते हैं तो ये दे दो कि ये चिट्ठी झूठी है। चिट्ठी जब लिखाई मिलाई जाती है, सबसे बड़ी यही चीज़ है कि गुरुजी अब बोल के नहीं कह सकते क्योंकि वो सुनारिया में है, तो चिट्ठी की लिखाई मिला लो। जो गुरुजी ने फरलो ली थी उसकी एप्लीकेशन दी है, वो किसकी लिखाई में है? एप्लीकेशन कौन देता है? जो जेल में सजा याफ्ता है वो देंगे? एप्लीकेशन उनके द्वारा लिखी गई, उनकी लिखाई मिला लो, बातें कर लो। अभी जो डेरा मुखी हैं वो सजा याफ्ता हैं सुनारिया के अंदर, अब आगे जो उनकी गद्दी है उस पर किसको बिठाने का प्लान है? क्यों बिठाएंगे गद्दी पे? क्या जरूरत है? जब परम पिताजी ने गुरुगद्दी दी थी पूज्य हजूर पिताजी को, तो वचन कर दिए थे कि बेटा 50 से 60 साल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूज्य गुरुजी ने चिट्ठी में सरेआम लिखा है कि गुरु रूप में हम आपकी संभाल करते रहेंगे। तो बात वही आ गई कि सेम कि गुरु वो है, गुरु वही रहेंगे, कोई और गुरु हो ही नहीं सकता। सुनने में आया है कि हनीप्रीत को उनका वारिस घोषित किया जाएगा, अभी जो आगे प्रोग्राम आने वाले हैं उसी ग्रुप द्वारा ये बताया गया है। देखो, रूहानियत की वारिस एक शब्द है ऐसा जो अपने आप में नायाब है, शायद दुनिया में किसी ने पहले सुना हो। रूहानियत के वारिस आज तक इतिहास में मैंने कभी नहीं सुना, ना कहीं लिखा हुआ देखा था। डेरे में पहली बार सुना और वो भी पूज्य हजूर पिताजी के मुंह से सुना था। तो उन्होंने कहा कि हमारी रूहानियत के वारिस हनीप्रीत है, तो अब उन्होंने ये कहा था कि हनीप्रीत रूहानियत की वारिस है, ये नहीं कहा कि गुरुगद्दी पे बैठेगी। और आप हनीप्रीत बहन के स्टेटमेंट दिखा दो या डेरे के किसी मैनेजमेंट के दिखा दो, सेवादार के दिखा दो, हाँ चोर कह सकते हैं, पर कोई सच्चा सत्संग ये बात नहीं करेगा। तो आप क्या कहेंगे, जो डेरा मुखी पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं? बिल्कुल, कहने की क्या, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम ये कहें कि हम मान लें कि जी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, 1 पल के लिए, 1 सेकंड के लिए ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो गलत है। तो आप देख सकते हैं ये डेरा अनुयायी थे और इन्होंने हर सवाल का जो जवाब दिया है। हनीप्रीत को पूछा गया था कि हनीप्रीत को गद्दी पर बिठाया जाएगा, तो इन्होंने सिरे से नकार दिया है, और जो डेरा मुखी पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनको भी इन्होंने सिरे से नकार दिया है। बेबुनियाद उनको बताया गया है, एक राजनीतिक षड्यंत्र इन्होंने उसको बताया है। तो ये तो कानून देखता है क्या करेगा, और कोर्ट में केस हैं जो वो चल रहे हैं, कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी है। तो देखते हैं कब तक वो बरी होते हैं और कब तक डेरे के अंदर आते हैं, क्या इनकी बात सच होती है। तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।